डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में आसिफ अली जरदारी की ये हिकमत अमली कारगर साबित हो सकेगी? जी हो सकती है बिल्कुल, इसीलिए कि पाकिस्तान में सियासत अवाम की नज़रियात की सियासत तो नहीं होती। यहाँ पे सियासत है तकरीबन 250 से 300 सियासी ख़ानदानों की जो हर सिले में मौजूद हैं, मरूसी सियासत है, उनसे रब्ते रखते हैं, उन्हीं को आप इलेक्टेबल कहते हैं। कि ख़ानदानी गद्दी नशीनी सिर्फ लाड़काना और लाहौर और रेमंड में या नवाबशाह में नहीं है या डेरा इस्माइल खां में नहीं है, ये हर ज़िले में 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सियासी गद्दी नशीनी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासी जमातों के अंदर नामजदगी का तरीक़ाकार ऐसा है कि जहाँ सिर्फ इलेक्टेबल्स को ही टिकट मिल सकती है, अवाम के पास ये अख्तियार नहीं है। ना सियासी जमातों के अंदर कोई जमहूरियत है, वो मरकज़ियत है जिसमें कि एक लीडर एक सियासी ख़ानदान बना के बैठा हुआ है और वो सारे लोग सिर्फ उन्हीं सियासी जमातों के साथ मिलते हैं जिनके बारे में कुछ अंदाज़ा होता है, इशारे मिलते हैं कि आइंदा के लिए इक़्तिदार उनका होगा। इस वक्त का जो निज़ाम है निगरानियों का, ये 16 महीने वाली 16 जमातों की हुकूमत की तौसीह है, इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। और वही 16 जमातें क्योंकि उन्होंने 16 महीने में पाकिस्तान को एक रूज पे पहुंचाया है, तो उस पादाश में और उनकी उस मेहनत के नतीजे में उनको खुला मैदान दिया जा रहा है। इलेक्शन तो वही लड़ रहे हैं, वही लोग मुतारिक हैं, और तो सब लोगों को खामोश करा दिया गया है या हो गए हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, नौजवान क़यादत आपको नज़र आ रही है मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सियासत में? मैं कहता हूँ कि 90 दिन के अंदर मरूसी सियासत पाकिस्तान की ख़त्म हो सकती है और नौजवान तबका भी आ सकता है। सिर्फ आप ये सिलेक्टिव इलेक्शंस ख़त्म करें, फेयर इलेक्शन करें, और जो कैद में 200-150 बंदा बैठा हुआ है सबको इलेक्शन लड़ने दें, और उनके मुकाबले में कराची से लेकर चित्राल तक जितने इलेक्टेबल हैं उनको आप सामने ले आएँ, तो आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएंगे कि मरूसी सियासत क्या पाकिस्तान में ख़त्म हो सकती है या नहीं ख़त्म हो सकती है। ये कहना कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सूबों में जगह नहीं बनाई, तारीख़ी तौर पर गलत है। जब जगह बनाई है तो उनको ख़त्म कर दिया गया है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो जमात जिसने के तमाम सूबों में अपनी बुनियाद बनाई है, नौजवानों की तर्जमानी करती है, उसको अगर इन हालात में रखेंगे जिस हालात का वो सामना कर रहे हैं, तो फिर आप मरूसियों को आप खुला मैदान दे रहे हैं, खुली सियासत को मुस्तहकम कर रहे हैं। फिर तब्दीली या नौजवानों की तर्जमानी और उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? डॉक्टर साहब, ये खुला मैदान 2018 में इस जमात को भी मिला था, उन्होंने क्या डिलीवर किया था? अच्छा, बात मौजूद चेंज करने में, वाह, डिलीवर की बात अलहदा किया या नहीं किया वो अलहदा बात है, लेकिन ये है कि जख्म साझा है ना कि देखिए वो एक अलहदा बात है, उसके बारे में अगर मकालमा करमाए तो मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि उनके लोग कहाँ से इलेक्ट होके आए थे। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में इंतखाबी माहौल तारी होता दिखाई देगा दिसंबर में? देखिए दिसंबर में दिन कितना रह गए हैं, तो ज़रूरी है कि 1 दिसंबर की आपने तारीख़ देनी है और उसके मुताबिक आपने आगे चलना है। जिसने इलेक्शन लड़ने होते हैं वो 6 महीने 7 महीने पहले तैयारी शुरू कर देता है। अमेरिका में इलेक्शन अगले साल इसी महीने में होंगे, इसी महीने के आखिर में होंगे, लेकिन वहाँ पे इंतखाबी सरगर्मियाँ पिछले 2 साल से 1 साल से जारी हैं, 2 साल लगते हैं। तो पाकिस्तान में कहाँ आपको इस वक्त कोई सरगर्मी दिखाई देती है? हर तरफ खामोशी है, लोगों का इंतज़ार है कि इस बात का कि कौन फैसला करेगा कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कौन इंतखाबात लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। शुबात अभी बाकी हैं, लेकिन अब तो फैसला हो गया ना कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं। जी हम भी मानते हैं कि 8 फरवरी को होंगे, लेकिन कहीं पे हमें कुछ सरगर्मी दिखाई नहीं देती, इंतखाबी माहौल पैदा नहीं हो सका। सियासी जमातें अवाम के पास नहीं जा रही, ड्राइंग रूम में बैठ के एक दूसरे के साथ फैसला कर रही हैं कि आप हमारे साथ आएंगे या उधर जाएंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे, ये बातें हो रही हैं। ये इंट्रा एलीट पॉलिटिक्स है, या अवाम की सियासत नहीं है। इंतखाबी माहौल इसको जमहूरी सियासत आप कैसे दिखाई नहीं दे